मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम जीविका बहनों का स्वागत है। तो बहनों, आज बात करेंगे जीविका में जो लोन योजना है उसका प्रोसेस क्या है और जीविका के माध्यम से जो फ़ोन जा रहा है, सारे बहनों के पास फ़ोन कॉल जा रहा है कि जिन लोगों ने 10,000 रुपया लिया है उसके लिए वो आगे का उनका रणनीति क्या है, वो आगे का वो कौन सा काम जो है वो करना चाहती हैं, इसके लिए फ़ोन जा रहा है। तो फ़ोन जब जा रहा है तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि अगर अभी तक आपको फ़ोन नहीं गया है तो निश्चित रूप से आपके पास फ़ोन जाएगा। उन सारे लोगों के पास जाएगा फ़ोन जिन्होंने 10,000 रुपया ले लिया है। तो वो देखिए क्या पूछेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस पूछेगा, है ना, आप कहाँ के रहने वाली हैं वो पूछेगा, पति क्या करते हैं वो पूछेगा, फिर ये पूछेगा कि 10,000 रुपया लिए हैं तो उसमें आप कौन सा काम आपने स्टार्ट किया है ना। जो जो अभी मैं ये सूचना दे रहा हूँ ये वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसलिए वहाँ से फ़ोन आ रहा है, इसलिए जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर पूछेगा कि आप जो 10,000 रुपये लिए हैं तो उसका आपने क्या किया है, क्या आप दुकान बनाने में खर्च कर लिए हैं या दुकान आपने स्टार्ट कर लिया है। तो दुकान स्टार्ट कर लिया है तो दुकान की प्रकृति कैसा है, क्या आप चाय पानी का दुकान खोले हैं, क्या आप राशन का दुकान खोल रहे हैं, क्या आप चाट चाउमीन का दुकान खोल रहे हैं, क्या आप सिलाई सेंटर कर रहे हैं, क्या आप कपड़े की दुकान खोलने का बात सोच रहे हैं, क्या आप ब्यूटी पार्लर कर रहे हैं। यानी कि इस सारी बातों का जानकारी वो आपसे ले रहा है। या फिर क्या आप सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपसे ले रहा है। तो इसलिए आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। या फिर कहीं आप बकरी पालन तो नहीं कर रहे हैं, गाय कहीं आप खटाल तो नहीं खोल रहे हैं, कोई एक दो को मवेशी ले लिए हैं गाय, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना होगा वहाँ, समझ गए। यही सब फ़ोन से आपसे पूछा जाएगा। तब देखिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री इस समय मंत्री जी जो हैं माननीय नीतीश कुमार जी अभी समृद्धि यात्रा पर हैं। वो लोगों पास घूम घूम करके उसका फीडबैक ले रहे हैं। बिहार के बहुत सारे जीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं वहाँ पहुँच रही हैं, वो अपना फीडबैक दे रही हैं, कुछ एप्लीकेशन भी दे रही हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। तो देखिए मार्च महीना क्यों है खास। अब चलिए सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च महीना क्यों है खास। तो इसलिए कि मार्च महीना में आपको फ़ोन जाएगा, है ना। मार्च महीना में आपको फ़ोन जाएगा या जाने वाला है या गया भी होगा, बहुत सारी जगह फ़ोन जाने वाला है। उसमें 10,000 उसमें पूछ रहा है कि 10,000 रुपया का उपयोग जो है वो आपने किस काम में किया है, कौन सा रोजगार आपने शुरू किया है, कितनी राशि की आपको ज़रूरत है, क्या आपको 1 लाख की ज़रूरत है या 15 से 75,000 की ज़रूरत है या फिर 2 लाख रुपया की ज़रूरत है, कितना राशि की आपकी ज़रूरत है, ये आप वहाँ पर बताइएगा। उसके बाद जो आप बताइएगा तब वो आपके नाम से जो पैसा गया हो तो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, फिर उसी के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर आगे का पैसा फिर आपको मिलेगा। आप देखिए बात करते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक बात को हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले महिलाओं को 10,000 रुपया जिनको मिल चुके हैं उन्हीं को आगे का किस्त मिलेगा। जिनको अभी नहीं मिला है उनकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी लगभग 18-19 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपया का बेट है, तो अभी बेट है तो अभी बेट करिए। अभी उन लोगों के बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि जिनको 10,000 रुपया मिला है और आगे का प्रोसेस उनका शुरू हो गया है, तो पहले इन्हीं को आगे बढ़ाने का सरकार सोच रही है कुछ को, और उसके बाद फिर पीछे से फिर अन्य महिलाओं को जोड़ेगा। अगले चरण में उन्हें और राशि दी जाएगी। पहले जैसे 10,000 रुपये मिला तो अगले चरण में थोड़ा और आपको राशि दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं को थोड़ा और योगदान भी करना होगा। जैसे आप जो पैसा लीजिएगा ना तो उसी में अपने रोजगार में थोड़ा और भी अपना पैसा कभी 5,000 कभी 10,000 कैसे 20,000 रुपया मिलाना होगा। यानी कि 20, 10, 30, 35,000 रुपये आपको लगाना होगा और 2 लाख रुपये गवर्नमेंट देगी आपको। बस मोटा मोटी इतना जान लीजिए। धीरे धीरे यह सहायता बढ़ते हुए लगभग कुल 80,000 रुपये तक पहुंच जाएगी और अंत में जो सरकार है उसमें लाखों रुपए तक का सहायता आपको देगी। और ये पैसा कब मिलेंगे ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ये पूरा राशि जो है वो आपको डीबीटी के माध्यम से जाएगा, यानी कि डायरेक्ट आपके खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा से कोई कुछ करेगा, ये बात नहीं है। ये टोटल पैसा जो है ना वो आपको मिलेगा। किन महिलाओं को मिलेगा लाभ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ, ये सारे कमेंट थे, बहुत सारी महिलाएं जो कमेंट कर रही थी कि शहरी देहात वालों को मिलेगा कितना, देहात वालों को कितना मिलेगा और किसको लाभ मिलेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिन्होंने पैसे से कोई रोजगार शुरू किया है, जिन महिलाओं ने पैसे से कोई रोजगार शुरू किया है उस पर
पति भी बैठ रहे हैं तो भी ठीक है, बच्चे भी बैठ रहे हैं तो भी ठीक है, अपने भी बैठ रहे हैं तो भी ठीक है। ये नहीं कि महिलाओं ने रोजगार ऋण लिया है तो महिला ही बैठेगी दुकान पर, तो ऐसी बात नहीं है। महिला दुकान पर नहीं भी बैठेगी, महिला के हस्बैंड भी बैठ सकते हैं दुकान पर, महिला के बच्चे भी बैठ सकते हैं दुकान पर, महिला अगर चाहेगी तो स्टाफ भी रख सकती है दुकान पर, महिला का मन होगा तो अपने भी बैठ सकती है दुकान पर, नहीं मन हुआ तो नहीं भी बैठ सकती है दुकान पर। ये कोई बाध्यता नहीं है कि महिला का ही रहना जरूरी है, लेकिन महिला के नाम से ही वो दुकान होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और कितना धन की जरूरत है, वो पूछेगा कि व्यवसाय को बढ़ाइएगा तो और कितना धन की जरूरत है, तो उसी हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि शहरी महिलाओं के लिए खास अपडेट क्या है। लगभग 18 लाख शहरी महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा गया है, तो उन्हें भी लाभ दिया जा रहा है। और जो मार्च महीने में तक जो उधर जो किस्त सब चला गया, अब जो है ये चल रहा है कि पूछ लिया जाए कि कितने राशि की किसको ज़रूरत है, उसका एक फीडबैक ले लिया जाए, ताकि आगे का जो कार्रवाई है, आगे की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जा सके। कारण कि देखिए, हर महिला को 2 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं ना है, क्योंकि पैसा लौटाना भी नहीं है, ये लोन है। नहीं लौटाइएगा तो डिफ़ॉल्टर हो जाइएगा और आपको फिर बड़ी परेशानी होगा। तो आपको तो पैसा तो लौटाना ही होगा, तो जब पैसा लौटाना है तो उतना ही का रोजगार न करेंगे जितना का रोजगार हमारा चलेगा। अब हम चाय पानी का दुकान दे दिए, अब 2 लाख रुपए लेकर के क्या करेंगे? चाय पानी का दुकान दे दिए और 2 लाख रुपए लेके हम क्या करेंगे? फिर तो पैसा लौटाना भी है, तो और उसमें घर खर्चे भी चलाना है, और ले लीजिएगा तो फिर तो आपको उतना तो पैसा तो लौटाना ही होगा। तो उतना ही पैसा लीजिए। मैं तमाम बहनों से यही कहूँगा कि उतना ही पैसा लीजिए जितना पैसे की ज़रूरत आपको है, फालतू पैसा आप नहीं लीजिए। अब चलिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? जब लोन ले लीजिएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि छोटा छोटा जो रोज़गार है ना, उसको बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटा छोटा रोज़गार आप होगा, वो बढ़ावा मिलेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, और राज्य में जो है ना वो काम करने वाले लोगों का तादाद बढ़ेगा, परिवार पर बोझ भी कमेगा। तो जो महिलाएं जो है, अंत में मैं यही कहूँगा कि जो महिलाएं को, जिन महिलाओं को 10,000 रुपया आ गया है, उनका 2 लाख रुपया भी अगर ज़रूरत है तो वो भी मार्च के तुरंत बाद जा रहा है, और फ़ोन जाएगा आपको, उस पर वेरिफिकेशन हो रहा है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन चला गया है, कमेंट करके लोग बता रहे थे, अब बहुत सारे लोगों का फ़ोन जाने वाला है। भर मार्च अब जाएगा फ़ोन आपको, और अप्रैल से जो है ना वो 1 अप्रैल यानी कि नए वित्तीय वर्ष से आपको आपके खाते में चला जाएगा राशि, यानी कि जितना पैसा की ज़रूरत है अभी फ़ोन के माध्यम से जितना बताइएगा, उसी के हिसाब से डाटा तैयार होगा, उसी के हिसाब से आपके खाते में पैसा चला जाएगा। ये सारा कुछ निर्भर करता है आपके फ़ोन पर। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और आपको पैसा गया है या नहीं गया है। गया है तो आप कौन सा रोज़गार किए हैं, कौन सा रोज़गार करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर इन सारी बातों की जानकारी भी अगर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है ज्ञानस्थली जॉब न्यूज़ के नाम से। आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उसको फॉलो करिएगा, तो वहाँ और भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।